हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल या बंसोडे टेक सोल्यूशन। आज हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहे हैं या कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 हमें क्या बोलता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट, कि सिंपली इसके अंदर आपको इफ एल्स यूज करना है। इफ मेरा जो स्पेसिफिक नंबर है तो रिमाइंडर आएगा वो 0 है, तो मॉड 2 करके जो रिमाइंडर आएगा तो वो इवन है। एल्स और check whether number is positive or negative or zero। इस केस में हम ग्रेटर देन लेस देन कंडीशन ऐड कर सकते हैं, इफ एल्स इफ और एल्स। उसके अकॉर्डिंगली ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट लूप। लूप क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100। कि 1 to 100 जो भी नंबर्स है आपके पास, उसका आपको सम फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट की फैक्टोरियल आपको फाइंड करना है यूजिंग अ लूप। तो व्हाइल लूप आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, फॉर लूप की जो भी आपको लूप आपको यूजर फ्रेंडली है कि उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट कर सकते हो। देन नेक्स्ट एरे। ओके, तो एरे का कंसेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू एट द स्टोर इन द वैल्यू। क्या हमारे पास एरे है, उसके अंदर n नंबर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स है। ओके, उसके अंदर n नंबर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू है, उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी कीजिए कि हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट इनिशियल में जो वैल्यू मिलेगा एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सेकेंड वैल्यू चेक करेंगे ओ और आपका जो स्टोर वाला वैल्यू है। ओके, सो जो ग्रेटर होगा उसको हम स्टोर करेंगे एंड नेक्स्ट इस पे मूव ऑन करेंगे। कैसे? ऐसे वन बाय वन हर एक इंडेक्स को आप चेक करोगे आपके स्टोर वैल्यू के साथ एंड रिप्लेस करते जाओगे इनकेस आपको कोई लार्ज वाला वैल्यू मिलेगा। तो स्पेसिफिकली जो लास्ट वाला आउटपुट रहेगा आपका स्टोर वाला वैल्यू में, वो आपका लार्जेस्ट वैल्यू होने वाला है। ठीक है। then next write a program using a pointer and compute the sum of all elements stored in the array। इसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली जितने भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आपके array के अंदर है उन सबका सम फाइंड आउट करना है। ओके, यूजिंग अ पॉइंटर। पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करके हम ये सम फाइंड आउट करने वाले हैं। then next pointer, demonstrate the use of pointer। कि पॉइंटर क्या है, उसका यूज क्या है, वो हम हमारे प्रोग्राम के अंदर दिखाएंगे। सेम। नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम परफॉर्म एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। कि दो पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, उसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या हो सकता है। ओके, ये हम इसके अंदर दिखाने वाले। देन नेक्स्ट फिफ्थ वाला, मेथड एंड क्लासेस। ओके, इसके अंदर एम्प्लॉय का क्लास उन्होंने बोला कि डिजाइन अ एम्प्लॉय क्लास फॉर रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, डिजाइन द एम्प्लॉय क्लास फॉर रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड गेट इन्फो, डिस्प्ले इन्फो। ये दो मेथड रिस्पेक्टिव हमें यूज करना है फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय एंड द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय। then where get info, where is a private method। जो get info मेथड हम यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, प्राइवेटली यूज होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट मेथड करके हम उसको क्रिएट करेंगे। then next design the class of student containing a get data and display data as two of each method which will be used reading and displaying a student information respectively, where get data will be private। okay, दोनों भी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय यूज किया और यहाँ पे स्टूडेंट यूज किया। अदरवाइज दोनों के अंदर गेट डेटा, गेट इन्फो, डिस्प्ले डेटा सेम ही यूज होने वाला है। एंड जो गेट डेटा का मेथड है या गेट इन्फो का मेथड है वो प्राइवेट है। आप दोनों में से एक भी प्रिपेयर करोगे तो आपको दोनों का आंसर सेम ही है, सिर्फ स्टूडेंट की जगह पे आपको एम्प्लॉय करके यूज करना है। then next design a class demo which contain the following method। एक डेमो क्लास क्रिएट करना है जिसके अंदर रीड नो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फॉर द कैलकुलेट नंबर्स ऑफ फैक्टोरियल नंबर, रिवर्स नंबर एंड विल रिवर्स द नंबर्स ऑफ गिवन नंबर एंड इज पैलेंड्रोम। डिफरेंट बेसिक प्रोग्राम्स हम इसके अंदर यूज करेंगे। या नेक्स्ट लाइन इज एमस्ट्रॉन्ग। ये भी कि स्पेसिफिकली जो मेरा नंबर है वो एमस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, वो हम फाइंड आउट करेंगे। एंड अगेन लास्ट में उन्होंने एक टिप दिया कि वेयर द रीड नंबर विल बी अ प्राइवेट मेथड। जो भी नंबर रीड होने वाला है वो जो मेथड हम यूज करेंगे वो प्राइवेट मेथड होना चाहिए।
Then D, write a program to demonstrate the function and definition outside the class and assessing a class member and member function. एक प्रोग्राम हमें लिखना है जिसके अंदर आपका फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एक्सेसिंग क्लास मेंबर ऑफ दैट फंक्शन, कि जो क्लास के मेंबर्स होंगे उस आउटसाइड का जो फंक्शन है उसको एक्सेस होना चाहिए, कि जैसे लाइक पब्लिक प्राइवेट एक कंसेप्ट हमें इसके अंदर यूज करना है। नेक्स्ट, इसके अंदर यूजिंग फंक्शन, ओके। इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, राइट अ फ्रेंड फंक्शन फॉर एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग अ सिंगल क्लास। एक सिंगल क्लास के अंदर हमें फ्रेंड फंक्शन यूज करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाना है। Then write a function to adding two matrices from two different classes and display its sum। यहाँ पे टू मैट्रिक्स हमें डिस्प्ले करना है, वो भी डिफरेंट क्लास के अंदर होने चाहिए एंड उसका सम हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है, सिंपल इसके अंदर है। फिर नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर एंड मेथड ओवरलोडिंग, ये दो कंसेप्ट इसके अंदर कवर होंगे। तो डिजाइन अ क्लास कॉम्प्लेक्स फॉर रीडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ऑल्सो शो द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज करके हमें यहाँ पे टू कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन डिस्प्ले करनी है यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। ओके, वो भी हम करेंगे। then design the class geometry contain a method area and volume and also override the area function, कि दो मेथड्स हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं, एरिया एंड वॉल्यूम, एंड एरिया वाला जो फंक्शन है ओवरराइड करके हमें यहाँ पे दिखाना है यूजिंग अ ज्योमेट्रिक क्लास। ओके, next design a static demo, okay, to show the implementation of static variable and also and static function। एक static demo करके हमें क्लास क्रिएट करना है एंड उसके अंदर static variables and static functions दिखाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 वाला, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर ओवरलोड द ऑपरेटर यूनरी फॉर द डेमोस्ट्रेट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हमें इसके अंदर दिखाना है यूजिंग यूनियनरी। ओके, सिंपल है, वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट, overload the operator plus, okay, addition for the adding a timing of two clocks and also pass the object as a argument। इसके अंदर हमें ओके ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी दिखाना है ऑफ टू टाइमिंग का एग्जांपल लेके, कि दो टाइमिंग का एडिशन हम दिखा सकते हैं एंड प्लस यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट भी पास करने एज अ आर्ग्यूमेंट पैरामीटर। ओके, देन सी वाला लास्ट, इसके अंदर ओवरलोड द प्लस फॉर द concatenation of two string, for example py, py and thon। ओके, पाइथन करके हमें यहाँ पे एक वर्ड आउटपुट में दिखना चाहिए, कि फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने आप अलग भी स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट, इनहेरिटेंस, के डिजाइन द क्लास ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यूजिंग अ पब्लिक एंड प्राइवेट टाइप डेरिवेशन यूज करके हमें ये चीज करनी है। नेक्स्ट, डिजाइन द क्लास फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये भी सिंपल है। इम्प्लीमेंट द इनहेरिटिकल इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये दो कंसेप्ट हमें इसके अंदर डिस्प्ले करें टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग एंड शो द यूज ऑफ वर्चुअल फंक्शन एंड शो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सिंपल इतने प्रैक्टिकल्स हमें हमारे ये पूरे प्रैक्टिकल के सेक्शन में, आज के सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं।